बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 6 ग्रेविटेशन के MCQs को बुक MCQs को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो MCQs आपके सामने खुले हैं। नंबर 1 है द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज़ ड्यू टू, ज़मीन की तरफ जो गेंद गिर रही होती है वो उसका मोशन जो है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो उसका जो मोशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि मोशन ऑफ फॉलिंग बॉल जो है वो ज़मीन की कशिश सकल जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, नंबर 3 है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निशान है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू जो है आपने याद रखनी है कि 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, और ये वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, पावर आपकी -11 होगी और 6.673। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यानी ज़मीन की जो कशिश सकल है उसकी खींचने की जो ताकत है दूसरी चीज़ों को, वो डायरेक्टेड किस तरफ होती है। टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द मून, अवे फ्रॉम द अर्थ। तो वो डायरेक्टेड होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मीन्स यहाँ सही ऑप्शन जो है वो है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमें अच्छी तरह पता है, इसके हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ चुके हैं। तो इस जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो है न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का निशान बताया है जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिटवीन द बॉडीज होता है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर जो है वो A एंड B दोनों है। ठीक है, A से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और B से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी रिपल्स नहीं करती। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो वैरी कर सकती है, वेट भी वैरी कर सकता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुख्तलिफ जगहों पर वैरी करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर वैरी करती है जिसकी वजह से वेट भी वैरी करता है। ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये भी वैरी करती है। तो ये भी, इन तीनों में से तो कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। कांस्टेंट जो है वो कैपिटल जी ही है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसके नाम में भी कांस्टेंट आता है। ठीक है, नंबर 9 है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो बताना यह है कि दोनों मीडियम के बीच में अगर जो मीडियम है दोनों बॉडीज़ के, जिन दो बॉडीज़ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके दरमियान मीडियम क्या है इस पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो सही बात यह है कि उस पर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यही वजह है कि चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो कुछ भी हो तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उस पर डिपेंड नहीं करती, बॉडीज़ के दरमियान जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, नंबर 10 आपके पास है नियर अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो है 10 मीटर, ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉन्सिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ गहरा ताल्लुक़ है, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो वर्क कर रहा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 12 हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिज़िकल बैलेंस जो है वो मास यूज़ मेजर करने के लिए, और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। योर वेट इज़ मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन मून, ठीक है। चूँकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वहाँ वेट आपका जो है वो ज़्यादा होगा। जबकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी की जो मकदार है, जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो लिहाजा मून पर वेट आपका जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, योर वेट इज़ मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश विल बी डिक्रीज्ड ऑन मून, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 14 आपके पास है मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास हमने बताना है, यहाँ 3-4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो अर्थ के मास में यहाँ जो आपके पास ऑप्शंस हैं ये आपने याद रखने के पावर में 24 है, ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर है वो बी है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डैश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जो है, जो कि प्लैनेट के गिर्द मूव करती है, वो है मून, ठीक है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स, ठीक है। तो 16 का सही आंसर जो है वो 24। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अपना वन राउंड जो है वो 24 आवर्स में पूरा करती है, ठीक है, क्योंकि उसको हर वक्त कम्युनिकेशन उसके ऊपर जो है अर्थ की, ये मैंने पूरे तफसील से उसमें बताया था कि अर्थ की जो भी पॉइंट है उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो जब वो पॉइंट पूरा घूम कर 24 आवर लेकर आएगा, तो तब भी ऊपर जो सैटेलाइट है वो भी अपना 24 आवर पूरा करके ही आएगी। तो उसका वन रेवोल्यूशन जो है वो 24 आवर्स में पूरा होगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। तो मास से जो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट होता है, यानी मास के ऊपर जो है सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है नंबर 18। डैश आर यूज्ड टू पुल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट्स। तो रॉकेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ना हेलीकॉप्टर ना एरोप्लेन, रॉकेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं सैटेलाइट्स को आसमान में ऑर्बिट्स में ले जाने के लिए। द क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी इज इक्वल टू, वीसी की मिकदार मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अंडर रूट स्मॉल जी कैपिटल आर जो है वो इसकी वैल्यू, इसके जो है वैल्यू इस तरह मालूम की जा सकती है। तो ये थे MCQs यूनिट 6 ग्रेविटेशन के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूनिट 7 के जो है वो MCQs को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।